चलिए जी, let us see question number 4. हमारे पास गिवन है x is equals to 3 sin t minus sin 3t. And y is equals to 3 cos t minus cos 3t. Or we have to find d square y upon dx square at t is equals to pi by 3. So consider this as 1. Consider this as 2. सबसे पहले डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट, with respect to t. Three sin t minus sin 3t. dx by dt is equals to 3 cos t. sin t का डेरिवेटिव आ जाएगा 3 cos t माइनस d by dt किसका लेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा, d by dt of sin 3t को हम लिखेंगे cos 3t. सॉरी, पहले हम इसको हम लिख देंगे cos 3t into d by dt of 3t. ये dx by dt क्या बन जाएगा, थ्री cos t माइनस cos 3t into 3. And जब ये यहां पे पहुंच गया, इसको आप नंबर 3 दे दीजिए, या इसको हम लोग थोड़ा सा और अच्छे से लिख लेते हैं. पहले cos t into 3 है तो हम इसको dx by dt 3 कॉमन ले लीजिए, cos t माइनस cos 3t ले लीजिए, इसको आप 3 ले लीजिए. नाउ फिर हमारे पास क्या आएगा, डिफरेंशिएटिंग differentiating to with respect to t, ये बन जाएगा dy by dt is equals to d by dt of 3 cos t minus cos 3t. ये बन जाएगा आपके पास dy by dt is equals to minus 3 sin t
plus 3 sin 3t d by dt of 3t. ये आ जाएगा -3 sin t प्लस 3 sin 3t. -3 कॉमन ले लीजिए या 3 कॉमन ले लीजिए यहाँ भी, ये आपके पास आ जाएगा sin 3t माइनस sin t, इसको आप 4 ले लीजिए. अब हमें dy by dx निकालना, तो डिवाइडिंग 3/4, ये आपके पास क्या बन जाएगा dy by dx, या हम इसको ऐसे लिखेंगे dy by dt divided by dx by dt is equals to 3 into sin 3t minus sin t whole divided by 3 into cos t माइनस cos 3t. ये और ये कैंसिल हो जाएगा, dt dt कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा dy by dx is equals to sin 3t minus sin t whole divided by cos t माइनस cos 3t. अभी क्या है यहाँ पे हम लोगों के पास dy by dx d square y upon dx के निकालना है. अब यहाँ पे हम इसको दोबारा से डेरिवेटिव लेंगे, और यहाँ पे हमारा क्या लगेगा, हमारा यहाँ पे क्वोशंट फॉर्मूला लगेगा. तो ये बन जाएगा डिफरेंशिएटिंग both sides of 5 with respect to x. ये बन जाएगा d by dx of dy by dx is equals to d by dx of तो नेक्स्ट स्टेप में ये क्या बन जाएगा, लेट अस सी दैट. देखिए जी, ये बन जाएगा लेफ्ट हैंड साइड डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और राइट हैंड साइड आ जाएगा cos t माइनस cos 3t into d by dx of cos t, sorry,
d by dx of sin 3t minus sin t, right? फिर माइनस sin 3t minus sin t into d by dt of cos t minus cos 3t all divided by ये आ जाएगा आपके पास cos t minus cos 3t का होल स्क्वायर। This becomes d square y upon dx square। चलिए इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे हम लोग। ये cos t minus cos 3t एज इट इज ही रहेगा। एंड यहां पे आपके पास sin 3t बन जाएगा cos 3t into d by dx of 3t minus cos t into dt by dx, क्योंकि हमारे पास डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x हो रहा है और ये फंक्शन t में है, माइनस ये sin 3t माइनस sin t एज इट इज ही रहेगा। इसको हम लिखेंगे तो आ जाएगा माइनस sin t into dt by dx माइनस इंटू माइनस प्लस sin 3t into d by dx of 3t all divided by ये आ जाएगा cos t माइनस cos 3t का होल स्क्वायर। This becomes d square y upon dx square, ये as it is ही रहेगा। राइट हैंड साइड में this is cos t minus cos 3t, इसको हम कुछ नहीं करेंगे, लेकिन इसके आगे वाला पार्ट जो है ये बन जाएगा 3 times cos 3t माइनस cos t, और इन दोनों का t by dx हम कॉमन ले लेंगे बाहर। सिमिलरली ये हमारे पास आ जाएगा माइनस sin 3t माइनस sin t इंटू ये बन जाएगा आपके पास sin 3t, इसको आप लिख सकते हैं, माइनस बाद में लिखेंगे, प्लस पहले लिख लेते हैं, तो 3 times sin 3t इंटू और माइनस sin t और dt by dx इसमें भी बाहर ही लिख लेंगे, होल डिवाइडेड बाय cos t माइनस cos 3t का होल स्क्वायर। नाउ आपके पास क्या है, आपने ये dt by dx दोनों से कॉमन बाहर ले सकते हैं आप। यह देखा d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर is equals to cos t minus cos 3t
into 3 cos 3t minus cos t minus sin 3t minus sin t into 3 sin 3t minus sin t और इसके होल dt by dx हम बाहर लेंगे कॉमन क्योंकि दोनों के साथ था होल डिवाइडेड बाय cos t minus cos 3t square। अब हमें निकालना था at pi by 3, तो लेट अस सी कि at pi by 3 पे किस तरह से बिहेव कर। अब यहाँ पे इसने at t is equals to pi by 3, हमारे पास जहां जहां पे t है वहां पे हम pi by 3 यूज करेंगे। cos pi by 3 minus cos 3 into pi by 3 3 cos 3 into pi by 3 minus cos pi by 3 minus ये आएगा 3 into pi by 3 minus sin pi by 3 into 3 sin 3t है ये 3 into pi by 3 minus sin pi by 3 होल डिवाइडेड बाय ये सारा क्या बन जाएगा डिनोमिनेटर में, ये बन जाएगा cos pi by 3 minus cos 3 by 2 cos 3 into pi by 3 का होल क्यूब हो जाएगा। बस अब आपको सिर्फ वैल्यूज डालनी है, d square y upon dx square is equals to cos pi by 3 होता है 1 upon 2, यह आ जाएगा 3 into minus 1 फिर 3 into अगेन सॉरी 3 into minus 1 नहीं आएगा, यहाँ पे सिर्फ -1 ही रहेगा। ये 3 into -1 आ जाएगा। cos pi by 3 हमारे पास -1/2 हो जाएगा। sin pi 3 into pi by 3 is ये 0 बन जाएगा क्योंकि ये minus sin pi by 3 is √3/2 into 3 into 0 minus √3/2 whole divided by 1/2 minus 1 raised to power 3 और ये बन जाएगा आपके पास d square y upon dx square फाइनली 1/2 plus 1 ये बन जाएगा 3/2 फिर -3 minus 1/2 -7/2 minus
इंटू माइनस प्लस, ये बन जाएगा 3/4 होल डिवाइडेड बाय c/2 का होल क्यूब। ये मेरे पास बन गया अल्टीमेटली। कुछ ज्यादा ही लंबा क्वेश्चन हो गया, लेकिन चलिए वी आर एट द एंड ऑफ इट नाउ। ये हमारे पास आ गया, दिस इंप्लाइज दैट d²y/dx² -21/4 -3/4 all divided by 27/8. This is -24/4 into 8/27. जो कटता है उसको काटेंगे, 8 3 9 3 4 2 and final answer is -16/9. तो थोड़ा लेंथियर था, कुछ चीजें थी, लेकिन ये ऐसे क्वेश्चन एक बार कर लिया हो तो सारे के सारे फंडामेंटल्स जो है ना वो हमारे क्या हो जाते हैं, रिवाइव हो जाते हैं। देखिए जी, ये क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है, here y is equals to x³ plus 10x, differentiating both sides with respect to x, dy/dx is equals to d/dx of x³ plus 10x, dy/dx is equals to ये बनेगा 3x² plus sec²x। तो ये हमारे पास क्या आ गया, सिंपली dy/dx is equals to 3x² plus sec²। इसको आप नंबर 2 ले लीजिए और इसको आप नंबर 1 ले लीजिए। अगेन अगर आप इसको देखें तो डिफरेंशिएटिंग 2 विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये बन जाएगा d/dx of dy/dx is equals to d/dx of t(x² plus sec²x। ये बन जाएगा d²y/dx² और राइट साइड में क्या आ जाएगा, d/dx of t(x² plus d/dx of sec²x। d²y/dx² is equals to 6x plus, इसको हम लिखेंगे, ये बनेगा 2 sec(x) into d/dx of sec(x). d²y/dx² is equals to 6x plus 2 sec(x) into sec(x) 10x, and finally we get d²y/dx² is equals to 6x plus 2 sec²x plus 10x, 2 sec²x 10x।
दिस इज द आंसर, यही हमें प्रूव करना था. सो वी हैव प्रूव्ड इट. तो दिस इज द थिंग व्हिच वी नीड टू डू. तो बेसिक चीजों को ही हम लोगों ने देखा एंड वी आर एबल टू डू दैट. अब यहाँ पे हमारे पास दिया गया है y इज इक्वल्स टू a इंटू e raised to power px plus b into e raised to power qx. Differentiating both sides, dy by dx is equals to अब यहाँ पे a जो है वो कांस्टेंट है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे dy by dx is d by dx of a e raised to power px plus d by dx of b e raised to power qx. ये आपके पास आ जाएगा dy by dx. ध्यान से देखना, दिस इज a into e raised to power px into d by dx of px plus b कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन होगा e raised to power qx का, वो एज इट इज रहेगा into d by dx of qx, और फिर आ जाएगा dy by dx is equals to a into e raised to power px into p plus b into e raised to power qx into q. और हम इसको ऐसे लिख सकते हैं dy by dx is equals to ap e raised to power px plus bq e raised to power qx. अगेन इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, ये बन जाएगा d by dx ऑफ dy by dx equals to d by dx of ap e raised to power px e raised to power qx. d square y upon dx square is equals to, इसको मैं क्या कर सकता हूं, ap into d by dx of, सॉरी अलग अलग से इसको देता हूं, ap कांस्टेंट है याद रखिएगा, bq कांस्टेंट है, तो d by dx of ap e raised to power px into, sorry, plus d by dx of dq e raised to power qx. d square y upon dx square is equals to ap as it is रहने दीजिए, e raised to power px into d by dx of px plus dq into e raised to power qx into d by dx of qx. तो d square y upon dx square हमारा क्या बन जाएगा, ap e raised to power px into p plus bq
into e raised to power qx into q, और d square y upon dx square क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? a p square e raised to power px plus b q square e raised to power qx. नाउ आपको फाइंड आउट करना है d square y upon dx square minus p plus q into dy by dx plus p q y. ये हमारे पास क्या बन जाएगा? इसकी वैल्यूज डाल देते हैं। ए पी स्क्वायर ई रेज टू पावर पी एक्स प्लस पी क्यू स्क्वायर ई रेज टू पावर क्यू एक्स प्लस ए पी प्लस क्यू ए पी ई रेज टू पावर पी एक्स प्लस बी क्यू ई रेज टू पावर क्यू एक्स माइनस पी क्यू इंटू ए ई रेज टू पावर पी एक्स प्लस बी ई रेज टू पावर क्यू एक्स। अगर हम इन सबको ओपन कर दें so we will be getting our required answer. तो देखिए ये मेरे पास आ जाएगा ए पी स्क्वायर ई रेज टू पावर पी एक्स प्लस बी क्यू स्क्वायर ई रेज टू पावर क्यू एक्स प्लस ए पी स्क्वायर, पी को मल्टीप्लाई करेंगे ए पी स्क्वायर ई रेज टू पावर पी एक्स और बीच में हमारे पास माइनस का साइन था तो यहाँ माइनस पी प्लस क्यू आ जाएगा। और यहाँ भी ये हमारे पास माइनस रहेगा तो आ जाएगा क्यू एक्स माइनस, फिर ये बन जाएगा p को ही आगे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस बी पी क्यू ई रेज टू पावर क्यू एक्स, फिर माइनस क्यू आ जाएगा ए पी क्यू ई रेज टू पावर पी एक्स माइनस बी क्यू स्क्वायर ई रेज टू पावर क्यू एक्स एंड लास्ट हमारे पास क्या बन जाएगा? दिस विल बी प्लस, तो प्लस पी क्यू ए ई रेज टू पावर पी एक्स और प्लस पी क्यू बी इंटू ई रेज टू पावर क्यू एक्स। अभी क्या होगा? ये सारे के सारे देखें ए पी स्क्वायर पॉजिटिव है और ये ए पी स्क्वायर नेगेटिव है, ये बी क्यू स्क्वायर पॉजिटिव है, ये बी क्यू स्क्वायर नेगेटिव है, ये बी पी क्यू नेगेटिव है, ये बी पी क्यू पॉजिटिव है, ये ए पी क्यू नेगेटिव है और ये ए पी क्यू पॉजिटिव है। सो दिस विल बी फाइनली जीरो एंड प्रूफ। और इस प्रूफ के बाद आपका चैप्टर जो है ये जो यूनिट है ये फिनिश हो गया। सो वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड 3 यूनिट्स ऑफ योर सिलेबस। तो मुझे लगता है कि अगले 20 डेज में वी विल बी एबल टू फिनिश द रेस्ट ऑफ द सिलेबस आल्सो। तो आपने इसको गो थ्रू करना है, वीडियो लेक्चर आपको मिल जाएगा, आपने कल बैठ के इसकी प्रैक्टिस जरूर करनी है जो भी हमने आज क्वेश्चंस किए हैं, और आपने एक बार सभी चीजों को रिवाइज करना है।
तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। आज इतने रखेंगे, कल हम लोग आगे बढ़ेंगे इससे नेक्स्ट टाइम मंडे को, एंड विल डू द थिंग्स फर्दर। बाय फॉर नाउ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर एंड जय हिंद।